हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मिर्च के पकौड़े। शाम की छोटी मोटी भूख हो या बारिश का मौसम, एंजॉय करिए। तो देखिए, हम लोग बनाएंगे पकौड़े अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट। और इसलिए सॉफ्ट क्योंकि हम कुछ इसमें ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई करेंगे। ठेले से भी अच्छे मिलेंगे। ठेले पे मिर्च का जो पोर्शन है वो थोड़ा कड़ा रह जाता है, और ये अंदर का पोर्शन बिल्कुल सॉफ्ट होएगा। तो देखिएगा, हम लोग छोटे छोटे टिप्स अपनाएंगे तो आप देखिएगा बहुत ही मस्त पकौड़े रेडी होंगे। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। ये लिए हमने तड़कते भड़कते मिर्च, ये देखिए मीठी मीठी। अब हमने धो के, और अब हमने लिया आलू। आलू चढ़ा देंगे आलू फिलिंग के लिए। तो आलू पकने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, मिर्च के जो बीज हैं उनको निकाल लेंगे और निकाल कर अलग रख लेंगे। उनको फेंकेंगे नहीं हम, उनका अभी देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। उसको अलग से मिलाएंगे, क्योंकि जो इसमें बीज एक जगह पे रहता है तो वहाँ कड़वाहट ज़्यादा रहती है, और पूरी मिर्च फीकी फीकी लगती है। तो फिर आप क्या करें, इसके लिए हम ये उपाय करेंगे। तो हमने मिर्च के सारे बीज निकाल लेंगे, निकाल कर उनको अलग रख लेंगे, और रख के इनको फेंकेंगे नहीं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने मिर्च निकाल ली है। ऐसे ऐसे ही करके पहले ऊपर चीरा लगाएंगे, फिर ऊपर एक हल्का सा कट मार के और पूरा बीज निकल आएगा। तो इनको निकाल के हम लोग अलग रखेंगे, फेंकेंगे नहीं, और इसका सही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, ये मिर्ची के पकौड़े बहुत मस्त लगते हैं, इस तरीके से बनाइएगा। अब हमने मिर्च को पूरे बीज निकाल लिए हैं और इनको रख देंगे अब हम स्टीम होने के लिए। जी हाँ, स्टीम होने के लिए। इसलिए स्टीम जब करेंगे तो इससे जो तलने में वो कड़ापन रहता है वो निकल जाएगा। ज़्यादा देर स्टीम नहीं करेंगे, बिल्कुल 5 से 10 मिनट तेज आंच पे बंद। गैस ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारा बेसन। बेसन लिया है हमने, उसमें डाला नमक, हल्दी और धनिया। धनिया के बाद अब हम डालेंगे उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो मिर्च के पकौड़े हैं, मिर्च आप संभल के डालिएगा, क्योंकि मिर्च अपने आप में उसकी कड़वाहट होती है। पर कोई मिर्च कड़वी नहीं होती, कोई मिर्च इतनी कड़वी होती, तो उस हिसाब से मेजर करना पड़ता है। तो हमने घोल अपना रेडी कर लिया बेसन का। अच्छे से मिला लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना हो, और इसको भी ढक के अब हम रख देंगे। अब हम देखेंगे अपनी मिर्च की तरफ, जो हमने स्टीम करने के लिए रखी थी, हो गई है हल्की सी। अब इसको हम ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हमने रखा था, बस इसको हटा देंगे। अब हम लेंगे एक पैन। पैन में हम भूनेंगे चम्मच के करीब धनिया। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमारा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक खड़ी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमने भून लिया है। भून के इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। थोड़ा सा था हमारा मिक्सचर, तो हमने कूट लिया है इसमें। अब हमने पोटैटो मैशर तो है मेरे पास, लेकिन ये मेरा फेवरेट तरीका है, मुझे ये बहुत ही पसंद है। पोटैटो मैशर में मुझे बहुत ही झंझट लगता है, तो मैंने ग्लास से इसको मैश कर लिया है। अब उसमें डालेंगे अब हम नमक। नमक डालने के बाद अब हम डालेंगे उसमें धनिया। धनिया डालने के बाद हरी धनिया डाली है, और जो मिर्ची के बीज हमने निकाले थे उसको भी हमने काट के उसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे अपना वही धनिया, जीरा और मिर्च का भुना हुआ पोर्शन। अब हम डालेंगे घिसी हुई थोड़ी सी अदरक, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने, क्योंकि ये मसाले अच्छे से मिल जाएं और एक सार का टेस्ट आए, तो इसलिए तो इसको अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो अब देखते हैं, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अभी इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे जो हमारी रह गई है। तो इसको अभी हमें याद आया है, हम थोड़ा डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, अब हम इसको हर सभी मिर्चों को अच्छे से फिल करके और हल्का सा दबा के रख देंगे। ये देखिए मिर्च के पकौड़े, बच्चों के फेवरेट मिर्च के पकौड़े कह सकते हैं आप।
तो ये मिर्च के पकौड़े रेडी हैं। बच्चे तो क्या ही खाते हैं, और मेरे फेवरेट ज़रूर हैं। तो ये हमने बनाए हैं। तो देखिए, सब मिर्च को आराम से भर लेंगे एक सार करके। उसके बाद ये हमारे पकौड़े के लिए तैयार है मिर्च भरवा। अब हम चलते हैं इनकी। ये देखिए, मिक्सचर हमारा रेडी है। मिक्सचर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए, क्योंकि उस पर कोट करना है। तो अगर बहुत पतला होगा तो आलू है उसमें पैन में फैल सकता है, तो इसलिए उसका ध्यान रखता है। मिक्सचर बिल्कुल ही गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अब हमने लिया है तेल। तेल आपका जो मन करे वो लीजिए। और ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आंच धीमी नहीं, तेज ही रखनी है अभी पकौड़े डालने में। तेज आंच पे भी पकौड़े निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिर्चा हमारा अंदर से पका है, आलू हमारा अंदर से पका हुआ है। बस अब हमें पकाना है बेसन। तो ये देखिए, हमने डाल दिए हैं अपने पकौड़े। अब ये पकौड़े हमारे एक एक करके अच्छे से फैले बर्तन में हम ऑयल लेंगे। सिमटे बर्तन में नहीं लेंगे, क्योंकि पकौड़े के लिए जगह होनी चाहिए। मिर्ची के पकौड़े लंबे हैं, गोल गोल हम अपने हिसाब से शेप नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए, मिर्ची के शेप के अनुसार हम बर्तन लेंगे। तो हमने फैला बर्तन लिया हुआ है। आप फैली कढ़ाई हो वो ले सकते हैं, मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए, हमारे पकौड़े एक साइड से हो गए। उनको धीरे धीरे करके एक एक करके पलट लेंगे। तो ये पकौड़े बहुत ही मस्त लगते हैं इस तरीके से बनाने में। इससे अंदर का जो मिर्ची का कड़ापन है वो भी ख़त्म हो जाता है, और खाने में एक सार कड़वे और खट्टे मीठे, आप जैसे चटनी के साथ खाना चाहें उस तरीके से खा सकते हैं। सॉस के साथ खाना चाहें या ग्रीन चटनी के साथ, मस्त लगते हैं। तो ये बारिश के मौसम में मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो आइए, ये देखिए, पकौड़े लगभग रेडी हो चुके हैं। आप देखिए, चलते हैं अपनी प्लेटिंग की तरफ। रेड सॉस या ग्रीन चटनी, जो आपको पसंद हो उससे खाइए, मज़े करिए, एंजॉय करिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।